नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं ओम प्रकाश धर द्विवेदी, प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा, मारवाड़ इंटर कॉलेज गोरखपुर, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन कक्षाओं के क्रम में आज दिनांक 21 सितंबर 2020 को मैं कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए शारीरिक शिक्षा विषय में मार्चिंग पाठ को पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। प्यारे बच्चों, मार्चिंग है क्या? मार्चिंग का अर्थ क्या है? आप सब प्रायः सुनते होंगे, सेना ने मार्च किया, एनसीसी के कैडेट मार्च कर रहे हैं, खिलाड़ी जब सलामी देने के लिए आते हैं तो वो मार्च करते हैं। तो ये मार्चिंग है क्या? आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। मार्चिंग वह क्रिया है जिसे एक निश्चित क्रम से किया जाता है। मार्चिंग वह क्रिया है जिसे एक निश्चित क्रम से किया जाता है। इसकी विधि में सबसे पहले तो जो अवस्था होती है वह सावधान की अवस्था। प्यारे बच्चों, मैं सावधान की अवस्था के बारे में आपको बता रहा हूं। सावधान की अवस्था में दोनों एड़ियां मिली हुई होंगी, पंजे खुले हुए होंगे और उनके बीच 45 अंश का कोण बनता है। दूसरी अवस्था है विश्राम की। विश्राम की अवस्था, दोनों पैरों के बीच में फासला होगा, हाथ पीछे बंधा हुआ, निगाह सामने, बिल्कुल सीधा सामने देखेंगे, हाथ पीछे बंधा हुआ होगा। और विश्राम की अवस्था से जब आराम का आदेश दिया जाता है तो उस क्रम में हम कमर के ऊपर के हिस्से को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, ढीला छोड़ देते हैं। मार्चिंग के विधि में ही आदेश कभी कभी दिया जाता है बैठ जाओ, तो एक साथ बैठना होगा। खड़े होकर आदेश दिया जाता है तो एक साथ खड़े होना होगा। पीछे मुड़, दाएं मुड़, सैल्यूट, एक लाइन बन, गिनती कर, 2 या 3 लाइन बन। ये कुछ विधियां हैं मार्चिंग की। सबसे पहले मैं सावधान के बारे में बता रहा हूं, अभी बताया भी। सावधान, दोनों पैर की एड़ियां मिली हुई, हाथ जंघे से सटा हुआ, निगाह बिल्कुल 100 गज की दूरी पर। यह अवस्था सावधान की होती है। सावधान की अवस्था से जब विश्राम का आदेश दिया जाए तो बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए सामने 90 अंश का कोण बनाते हैं और बाईं तरफ ले जाते हैं और दोनों हाथों को पीछे बांध लेते हैं। सावधान से यह विश्राम की अवस्था है। और इसी विश्राम की अवस्था में आराम से जब कहा जाता है, हाथ बिल्कुल पीछे एकदम तना हुआ होगा, निगाह सामने होगी।
इस विश्राम से जब सावधान का आदेश दिया जाए तो सावधान के लिए बायां पैर आकर के 90 अंश का कोण बनाएगा और दाहिने पैर से मिलेगा और एक साथ सबके पैर दाहिने पैर से मिलेंगे और हाथ जंघे के अगल बगल आ जाएंगे। प्यारे बच्चों, मार्चिंग का ये पहला 2 क्रम सावधान और विश्राम हमने आपको बताया। विश्राम में आराम से खड़े होने की, बैठ जाने के लिए हमेशा जब लाइन में बैठ जाने का आदेश दिया जाता है तो अपने ही स्थान पर एक छोटा सा जंप लगा करके बाएं पैर को दाहिनी तरफ और दाहिने पैर को बाईं तरफ ऐसे कूदते हुए क्रॉस करते हैं दोनों पैरों को और एक साथ बैठ जाते हैं। ऐसे ही खड़े होने का आदेश हो तो वहीं से पैर जो क्रॉस है उस क्रॉस पैर को सीधा सावधान की अवस्था में आ जाते हैं। पीछे मुड़ने के लिए सावधान की अवस्था से बाएं पैर को की जो एड़ी है उसको पूरा पीछे मोड़ेंगे और दाहिने पैर का जो पंजा है वो पूरा पीछे मुड़ेगा और सामने से ला करके दाहिने पैर को बाएं पैर से मिला देंगे। ये पीछे मुड़ है। ऐसे ही दाएं और बाएं मुड़, बाएं मुड़ना है तो बाएं पैर की एड़ी पर बाईं तरफ मुड़ेंगे, दाहिने पैर का पंजा मुड़ेगा और दाहिने पैर को सामने से लाते हुए बाएं पैर से मिलाएंगे। जैसे ये बाएं मुड़, बाएं पैर की एड़ी मुड़ी, दाहिने पैर का पंजा मुड़ा और फिर ये सामने से आकर के बाएं पैर से मिल जाता है। इसे अभ्यास के लिए हम सब संख्या से अभ्यास कराते हैं। जैसे बाएं मुड़, एक पर बाएं पैर की एड़ी मुड़ी, दाहिने पैर का पंजा और 2 3 1 कह करके फिर इसको सावधान की अवस्था में लाते हैं। 2 3 1। ये बाएं मुड़। ठीक इसी तरह से दाहिने मुड़ का भी आदेश होता है। दाहिने मुड़ के लिए दाहिने पैर की एड़ी और बाएं पैर का पंजा और फिर 2 3 पर 90 अंश का ये कोण बनाता हुआ आकर के बाएं पैर से मिलेगा। एक लाइन बनाने का आदेश बच्चों को दिया जाता है तो बच्चे एक लाइन में खड़े होते हैं और जैसे जैसे दाएं से बाएं जाएंगे उनका कद बढ़ता जाएगा। सबसे दाहिनी तरफ का लड़का छोटा होगा, उसके बाईं तरफ का बड़ा, फिर उसके बाएं और बड़ा, ऐसे करके पूरी लाइन क्रम से खड़ी होती है। एक लाइन बनता है। एक लाइन में गिनती का आदेश दिया जाए तो गिनती भी दाहिनी तरफ से शुरू होती है। जैसे आदेश दिया गिनती कर तो सबसे दाहिने वाला लड़का बोलेगा 1, उसके बाद वाला 2, फिर 3 4 5 6, इस तरह से सबसे अंत तक बोलता चला जाएगा। ये आपको हमने गिनती कर बताया। 2 या 3 लाइन बनने के लिए या बनाने के लिए सबसे पहले हम आपको 2 लाइन बनाने के लिए बताएंगे। 2 लाइन बनाने के लिए एक
लाइन में सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे और उन्हें 1 से 2 की संख्या में गिनती का आदेश दिया जाएगा। सबसे जो दाहिने वाला लड़का है वह 1, फिर उसके बाद 2, फिर तीसरा लड़का 1, चौथा 2, फिर 1 2 1 2 1 2 करते हुए अंत तक 1 2 में गिनती बच्चे कर लेंगे। अब उन्हें आगे बढ़ने और पीछे जाने का आदेश दिया जाएगा। तो जैसे 2 लाइन बनानी है तो 2 लाइन बनाने के लिए आदेश होगा क्रम संख्या 1 कदम आगे चलेगा और क्रम संख्या 2 1 कदम पीछे चलेगा। 1 कदम आगे चलने के लिए बाएं पैर को आगे निकालते हैं और दाहिने पैर से मिला देते हैं। 1 कदम पीछे जाने के लिए बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे, दाहिने पैर से मिला देंगे। इस तरह से 1 वाले 1 कदम आगे जाएंगे, 2 वाले 1 कदम पीछे जाएंगे, तो 2 लाइनें बन जाएंगी। इसका आदेश होगा 1 कदम आगे जाएगा, 2 1 कदम पीछे जाएगा, कच्छा आगे पीछे खुल जा का आदेश दिया जाता है और खुल जा का आदेश देते ही 1 वाले बच्चे आगे आ गए, 2 वाले पीछे चले गए। इस तरह से 2 लाइनें बन गई। उन्हें दाहिने मोड़ करके लाइन को हम सीधी भी करा सकते हैं। इसी तरह से 3 लाइन बनना है तो 1 2 3 के क्रम में दाहिने से गिनती करेंगे। 1 2 3 1 2 3 और इसमें ठीक वही प्रक्रिया, 1 वाला 1 कदम आगे, 2 वाला अपनी जगह पर और 3 वाला 1 कदम पीछे जाएगा। 1 वाला 1 कदम आगे, 2 वाले को अपनी जगह पर रोकते हैं और 3 वाले को 1 कदम पीछे ले जाते हैं। इस तरह से 3 लाइनें बन गई। अभी हम आपको बता रहे थे मार्चिंग के महत्व का के बारे में, अब हम आपको बताएंगे। प्यारे बच्चों, मार्चिंग से अनुशासन में रहने की शिक्षा मिलती है। शारीरिक शिक्षा छात्र का सर्वांगीण विकास करती है और शारीरिक शिक्षा मार्चिंग के माध्यम से बच्चों के अंदर अनुशासन में रहने की शिक्षा देती है। साथ ही साथ शरीर को चुस्त फुर्तीला भी बनाए रखती है और टीम भावना जागृत होती है। इस तरह से कक्षा 6 के बच्चों को आज शारीरिक शिक्षा के मार्चिंग के पाठ को हमने बताया और इसका बच्चे जब आना शुरू करेंगे तो उन्हें मार्चिंग का अभ्यास भी कराया जाएगा। पुनः एक बार सरसरी निगाह से सारी बातें जान लेते हैं। मार्चिंग वह क्रिया है जिसे एक निश्चित क्रम से किया जाता है। तेज चल का आदेश हुआ
तो बायां पैर आगे और दाहिना हाथ आगे, और इस तरह से मार्च करते जाएंगे तेज चल में। थम का आदेश हुआ, सभी लोग एक साथ थम होंगे। आगे बढ़ना है, जब भी तेज चल का आदेश हुआ, बायां पैर आगे और दाहिना हाथ। फिर इस क्रम में ये मार्च होता है, थम पे तुरंत रुकना होता है, दाहिने बाएं मुड़ना है, तो उसके लिए भी जो आदेश दिया जाए उसी आदेश के क्रम में करना होता है। हमने सावधान के बारे में बताया, सावधान हमेशा सावधान की अवस्था होती है। ये दोनों पैर की एड़ियां मिली हुई होंगी, पंजे खुले हुए होंगे, निगाह 100 गज की दूरी पर, शरीर बिल्कुल सीधा। ये सावधान की अवस्था। यहीं से विश्राम होने के लिए, जैसे मेरे लिए आदेश विश्राम, ये बायां पैर बाईं तरफ गया, दोनों हाथ पीछे बांध लेंगे। मेरे लिए आदेश सावधान, विश्राम, सावधान। ये सावधान विश्राम के आदेश हैं। आराम से, मैंने बताया कभी कभी बच्चों को काफी देर तक खड़े रहना होता है। ऐसी अवस्था में बच्चों को आराम से खड़े होने का, विश्राम में ही आराम से खड़े होने का हम सब अभ्यास कराते हैं। तो विश्राम की अवस्था, हाथ पीछे बंधा हुआ एकदम टाइट है, लेकिन कमर के ऊपर के हिस्से को ढीला करते हैं, छोड़ देते हैं, थोड़ा आराम से खड़े हो जाते हैं। कमर के हिस्से को थोड़ा ढीला करते हुए दाएं बाएं भी थोड़ा हल्का फुल्का देख लेते हैं। एक बात और बताएं, सावधान विश्राम में जब भी खड़े हों, आराम से जब खड़े हों, तो पैर की उंगलियां हिलाते रहें, थोड़े शरीर को रिलैक्स भी करते रहें। और सबसे आवश्यक है, जब भी कोई भी कार्य करें, खेल का कोई भी अभ्यास करने जा रहे हों, वार्म अप एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। शरीर का को उष्णीकरण जिसको कहते हैं, बिना वार्मिंग अप के हमें न ही कोई मार्चिंग करनी है, न मार्च पास्ट करना है, न मार्चिंग करनी है, न पीटी करना है, न कोई खेल खेलना है। तो सबसे ज़रूरी होता है वार्म अप। वार्म अप के लिए आप अपने स्थान पर भी दौड़ सकते हैं। ये कुछ एक्सरसाइज वगैरह होते हैं। पूरे शरीर के हर भाग को, हर अंग को हम धीरे धीरे हिला लेते हैं। नीचे से ऊपर तक के व्यायाम, पहले पंजों का, फिर एड़ियों का, फिर घुटने का, फिर कमर के भी एक्सरसाइज हैं बहुत से, फिर हाथों का, हाथों को आगे से पीछे, पीछे से आगे, फिर बाएं दाहिने, दोनों हाथों को आगे से पीछे, पीछे से आगे, दोनों हाथ को ऐसे सामने करके एक हाथ को पीछे एक हाथ को आगे करेंगे, ये एक्सरसाइज। और फिर इसी को वापस भी रोटेट करेंगे। फिर गले की एक्सरसाइज, ये वार्म अप एक्सरसाइज होते हैं जो किसी भी खेल खेलने के पहले, किसी भी कार्य को करने के पहले, शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत जो भी हम प्रैक्टिकल कर रहे हों, उस प्रैक्टिकल को करने के पहले हमें अपने पूरे शरीर को वार्म अप करना होता है। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को बधाई देना चाहता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने
नैतिक खेल और शारीरिक शिक्षा, नैतिक खेल एवं शारीरिक शिक्षा में योग को भी सम्मिलित किए। योग बहुत आवश्यक है। योगा कर्मसु कौशलम, किसी भी कार्य को कुशलता से करने के लिए योग की जरूरत होती है। योग में हम अपने बच्चों को अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये अष्टांग योग के 8 प्रकार हैं। लेकिन हम प्यारे बच्चों को केवल पहले जो 4 प्रकार हैं, यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये 4 चीज़ों के बारे में हम अगली कक्षा में आगे आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों ने काफ़ी ध्यान देकर इसके पहले के भी जो हमारे पाठ बनाए गए हैं उनको काफ़ी लगन से बच्चों ने सीखा है, देखा है, फीडबैक अच्छी मिल रही है। और इसी तरीके से, क्योंकि मेरा ये कहना है, मानना है और सत्य भी है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हम मस्तिष्क से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं। हम स्वस्थ रहेंगे तभी गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के विषय को पढ़ेंगे। कोई बच्चा यदि स्वस्थ रहेगा तभी वो गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, अन्य विषयों को पढ़ेगा। तो सबसे जरूरी है स्वास्थ्य शिक्षा, और स्वास्थ्य शिक्षा के का बहुत व्यापक पाठ्यक्रम है इसका। स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत ही नैतिकता की बात, हर बच्चे के अपने अपने क्या कर्तव्य हैं, अपने समुदाय के प्रति, परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, अपने गांव जवार के लिए और अपने राष्ट्र की भावना। शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा से ही हम बच्चे के अंदर राष्ट्र की भावना से वह ओतप्रोत होता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए शारीरिक शिक्षा बहुत जरूरी है। इसमें हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जब हमारे बच्चे जाते हैं तो वहाँ उनकी बोलचाल क्या है, उनका रहन सहन क्या है, उनका खाने पीने का तरीका क्या है, किस तरह से वो रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या उनकी वेशभूषा है, कैसी उनकी भाषा है, इन सारी भाषाओं को जानने समझने के लिए जब हमारे बच्चे प्रदेश से बाहर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में जाते हैं तो उन्हें जानने, देखने, समझने का अवसर मिलता है। और यही जानना, समझना और अवसर इन्हें जो मिलता है वही हमारे प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे को पूरा करता है। अनेकता में एकता, यह हमारे भारतवर्ष की विशेषता है। हमारा खिलाड़ी खेल के मैदान में पसीना बहाता है, जीत और हार की उसे कोई चिंता नहीं होती। यह जरूर है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, खेल के मैदान में उतरने वाला खिलाड़ी हो, उसे हमेशा जीत की भावना से ही मैदान में उतरना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी यदि कहीं पराजय मिलती है
तो उसे स्वीकार करते हुए किन कारणों से पराजय मिली है, उन कारणों पर विचार करते हुए अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपके अंदर अनंत प्रतिभाएं हैं। आपके अंदर इतनी प्रतिभा है जिसका किसी बच्चे को आकलन नहीं है। वह जो भी चाहेगा कर लेगा, लेकिन उसके लिए एक बार दृढ़ निश्चय करना होगा और दृढ़ निश्चय करने के बाद ही उस पर अमल करेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आज की अपनी कक्षा को विश्राम दूंगा, लेकिन अपने प्यारे बच्चों से यह अपेक्षा करूंगा कि वह राष्ट्र हित में कार्य करें। देश रहेगा, देश बचेगा, तभी हम आप बचेंगे। आज हमारे सीमाओं पर अतिक्रमण की योजनाएं बन रही हैं। आज हमें अपने देश के लिए सर्वस्व निछावर करने की भावना होनी चाहिए, और ये सारी चीजें हमारे प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज कर रहे हैं, और उनके बताए हुए, उनके द्वारा निर्देश जो हमें शिक्षकों को, छात्रों को मिले, उसका हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन करें। जय हिंद, जय भारत।